साउंड बढ़िया है आपका। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, आदरणीय प्रबंधक जी बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। ये खुला भी बंद होता है, खुला बंद होता है। वाकई साउंड जब बढ़िया हो जाता है तो सारी स्थिति अच्छी हो जाती है। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी पत्रकार जी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी। नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तो, और जब गरजता है दुश्मन मारे तो। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के, सरिये झुकने न पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे, ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना के बस तेरी मंदिर बन जाए, फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाओ। दीदी अभी साले की शादी में चला गया, मेरे सालियां आ गई मेरे पास में, और सालियां आके कहने लगे आदित्य, सालियां आके कहने लगी जीजा जी भी डांस करेंगी, जीजा जी भी डांस करेंगे, करेंगे, जीजा जी भी डांस करेंगे। पत्नी बोले है क्या डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। भाभी जी मैं सही कह रहा हूँ, पड़ोस की महिला है मेरी अजय भैया, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की लोट दत्ता सम्मित भरा लगे तो एक हाथ में कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है, मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वाला के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। दिनेश 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 नहीं भाभी जी, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा ही मिलता है, टेंशन मत लीजिए, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, दादा बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी। बढ़िया है, साउंड का खेल होता है प्रबंधक जी। कहाँ गए अध्यक्ष जी हमारे, 12 बज गए, नहीं आना चाहिए उनको। वाकई साउंड का खेल होता है अजय भैया, जब साउंड बढ़िया हो जाता तो स्थिति अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में, भाई छोटू देर देख, पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट टेप रिकॉर्डर में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो साउंड बढ़िया है आपका, साउंड क्या लगता है भैया वो। दीदी 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 सुनो तो सही, नवरात्रि में दादी माँ नहीं पड़ गई, हाँ छोरों ने कैसे लगा दी नवरात्रि में, मैया जी को याद करे वो लोग निराले होते, मैया जिनका नाम पुकारे।
दादी माँ गई। साउंड बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया साउंड है। वो अजय भैया उड़ते के समय में, मनवीर भैया वो उड़ते के समय चाचा जी भी पड़ गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। छोरों ने उड़ते में केसरी लगा दी कपाली की और भोंगा कर दिया उनके घर की तरह। माइक भोंगे कर दिया उनके घर की तरफ और केसरी लगा दी वही टेप रिकॉर्डर में। हुए नाम बेनिशा कैसे कैसे जमीन खा गई नौजवान के काय के कलाकार चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। साउंड बढ़िया है आप। साउंड का खेल होता है। बाबूजी वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती तो चूड़िया कट जाती तो गाना वही आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा साजन मेरा साजन मेरा साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो कुछ महिलाएं गाना आ रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। पांचवी बोली मेरा तो दिन देसी की पाटीदार है। कुल मिला के साउंड बढ़िया है आपका। सही कह रहा हूँ मैं, पत्रकार जी समझ जाओ आप। हाँ, वो पुरानी टेप रिकॉर्डर में हमारे यहाँ क्या करता होता है भाई साहब, सारे त्योहार हम मिल के मनाते हैं। तो वो हबीब भाई का बैंड लगता हमारे, हबीब भाई का बैंड लगता दादा। तो वो क्या करता है, वो चूड़ी लगा के पुराने भोंगे में चूड़ी लगा के बकरी चराने चला जाता। अब वो चूड़ी 1 घंटे चलती जब तक बकरी का पाला काट के बकरी चला के घर आ जाता। एक दिन गजल लगा के चला गया पंकज उदास उस भोंगे में। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का सारे लोग ताली बजाने तो रात में चूड़ी झेल के रहे। क्यों अभी को देखा, अभी भाई को देखा, वो चूड़ी बंद कराओ। तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है अजय भैया कि जिस माटी पे बड़ा हुआ, जिस माटी पे खड़ा हुआ, जिस माटी पे हम बैठे, जिस माटी पे हमने बड़ा होकर कहा और फिर कहते थे कि मेरी गर्दन पे छुरी रख तो मैं भारत माता के जय। ये तो बोलनी पड़ेगी, ये बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, पंडित जी कथा करने के लिए आए तो वो ऐसा हो जाता है, कभी कभी साउंड में मिस्टेक आ जाती है। तो वो साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया कि इसको हाथ मत लगाना है, करंट मारता है। अब पंडित जी की आदत पड़ गई माइक पकड़ के कथा करने की, अब वो भूल गए कि करंट मारता है। अब उन्होंने कथा प्रारंभ की। सज्जनों, राजा परीक्षित क्षुब्ध मुनि कहने लगे, मेहनत से सस्तांगी नीनम धरता पावा को हो जाती है। लेकिन आपका साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है। जिस माटी पे बड़ा हुआ, क्या होती है माँ, हम सौभाग्यशाली। छोटू इधर देख, इधर देख। हाँ,
हम सौभाग्यशाली कि जिस माटी पे हमने जन्म लिया उसे माता का दर्जा मिला है, भारत माता। तब दुनिया में दादा, दुनिया में आज तक कोई ऐसा देश पैदा नहीं हुआ जिसे माता का, फूफा का, पिता का दर्जा मिला है। अजय भैया आपने सुना चाइना मम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उल्लू अम्मा, अम्मा। आज तक कोई देश ऐसा नहीं बना जिसे माता का दर्जा मिला है। और माँ की महिमा बताऊं मैं छोटू क्या होती है? छोटू इधर देख, क्या होती है माँ? माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है। पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है, माँ सब पे भारी है। बिना माँ के महात्मा नहीं होता भाई साहब, और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। लेकिन ये माँ अपने आप में परिपूर्ण एक अक्षर है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समा के दे। माँ क्या होती है? माँ छोटू दर्दे क्या होती है माँ? ए छोटू तो देख, माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया दिनेश भाई, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग मिलकर के ताली बजा, कितना बढ़िया पाठ रहा। वाह, क्या होती है माँ? अरे हम उस देश के वासी हैं, सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी है। बहुत बारीक बात कह दी मैंने, हास्य के माध्यम से। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, बहुत जिम्मेदारी से कविता पाठ कर रहा हूँ मैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ आज भी आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन अजय भैया, हमारे बच्चे विदेश में पढ़कर आते हैं। आदित्य भाई देखो, विदेश में पढ़कर आते हैं तो घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते, इनको भारतीय सोसाइटी मेंटेन नहीं होती, भारतीय सोसाइटी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये विदेश से पढ़कर आए। ये विदेशी शिक्षा मेरी माता बहनों इन बच्चों को बिगाड़ रही है। हमने विदेशों की नकल करते करते कपड़े छोटे कर लिए, बाल छोटे कर लिए, यहाँ तक कि नाम छोटे कर लिया। अभी तो 2 अक्षर के नाम है, रिंकू, पिंकू, टिंकू। हाँ, थोड़े दिन बाद 1 अक्षर के नाम आएंगे फैशन के इस दौर में। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़की का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है। फैशन के दौर में आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, भाई साहब एक लड़के का नाम रख दिया, अध्यक्ष महोदय उमा शंकर जी। हाँ, एक लड़के का नाम रख दिया, कितना अच्छा नाम है, वो संस्कार का नाम है, जिसके नाम लेने से अपने करोड़ अपने पाप कर जाते हैं। उमा शंकर, उस लड़के का ओम शंकर जी। उस लड़के का मालूम नाम क्या था? उस लड़के का नाम था, फैशन में देखो रख दिया माँ बाप ने लड़के का नाम, फैशन में क्या रख दिया मालूम? क्या? आप तो बोल ही नहीं पा। क्या नाम था बताओ आप? मौसम बना रहे थे, बोला ही नहीं, कोशिश तो कर रहे थे वो। उसका नाम था, सुनो एक बार सुनो अजय भैया, फिर आप बोल पाओगे, ध्यान से सुनो उसका, ध्यान से। उस लड़के का नाम था, अब बोल के बताओ। ये नाम नहीं था उसका, उसका नाम था ओरिजिनल। अब उसका बर्थडे आ गया, बर्थडे आ गया, नीचे केक रखा टेबल के ऊपर, सारे लोग बूढ़े बूढ़े सब इकट्ठे हो गए, छोटे बड़े सब बच्चे, और सब केक के आसपास कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हंसो मत, वो केक खाने लायक नहीं बचा।
ये आदित्य बोल रहा है माइक गाने लायक नहीं बचा। इसीलिए मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड निवेश बाजार और जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े हुए सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ेंगे। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं। जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, जब पहली बार तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारा गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले। उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। छोटो दे देख, ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी ताली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी ओ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ माँ क्या होती है, और आप उठ के चलती है। मैं माइक लेकर आपके पीछे आ जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ जब साउंड बढ़िया है मैं उठ के क्यों जाऊं? सुनो ना, कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी ताली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है। तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। गर्दन पर चूड़ी रख तो हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, बोलनी पड़ेगी। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का साउंड सारे विश्व गगन पर, सारे विश्व गगन पर ये अमर तिरंगा फहराएंगे। तुम भारत माँ की जय मत बोलो, हम वंदे मातरम गाएंगे। और तुम अभिषेक शर्मा का तोड़ लाओगे पाक वालों, तो हम तिलक वर्मा को ले आएंगे, तिलक वर्मा को ले आएंगे। हिंदुस्तान की देख लेना इसकी। मेरी माता बहन यहाँ पर बैठी, वो एक जगह पंडित जी भजन गाने के लिए आ गए। हाँ, पंडित जी कथावाचक थे, उन्हें भजन गाया। वो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला को समझ नहीं आया, गांव वाला को बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो पंडित जी ने राग में सुनाया, राग में मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी। गांव वाला का समझ में नहीं आया। एक बुजुर्ग दादी देख के रोने लगी, तो पंडित जी को ध्यान दादी पे गए, तो उन्होंने हारमोनियम उधर कर दी। मैया मोरी, मैया मोरी। रात भर रही मैया मोरी करते दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ को प्रणाम कियो। दादी माँ, पूरे गांव में आप अकेले ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी, बेटा भजन तो ठीक है, भजन तो ठीक है, प्रिया की यही बीमारी मेरे बकरे को थी। रात भर वो करिया सुबह मरी गया। साउंड बढ़िया है आपका। साउंड का खेल होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। हंसिए,
और डॉक्टर से बचिए। आप जितना हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे, क्योंकि मेरे भाइयों अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। सही है। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। हंसो और डॉक्टर से बचो। हमारे कवि मित्र कहते हैं कि घर हंस लिए होते दिल खोल के यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ, दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। 30 साल 25 साल में अटैक आने लगे बच्चों को। पहले क्या होते थे दादा आपके जमाने में? अटैक, शुगर, हाई बीपी कुछ नहीं होता था, क्योंकि आप मस्ती में रहते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे 20 साल की उम्र में टेंशन लेना प्रारंभ कर देते हैं। 20 साल के बच्चे, अरे हंसो और डॉक्टर से बचो। जब हंसने से सारी बीमारी दूर हो रही है तो अजय भैया हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सभी को दांत दिए हैं आपको। अगर यहाँ भीड़ में शर्म आ रही तो कोने में चले जाओ, वहां जाके आदमी जितना हंसता है उतना डॉक्टर से बचता है। सारी बीमारी खत्म हो जाती है हंसने से, हैं? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हाँ, एक एग्जाम्पल जिसको आप नकार नहीं सकते। मेरा ये उदाहरण जो दे रहा हूँ उसको नकार नहीं सकते। हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते देखा? कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण है जब भैया, राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश, ऐसे ही मिलते हैं, हंस के मिलते हो। मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। मैं डर गया। हंसने वाला आदमी बीमार भी होता है। हाँ। आज तक आपने सुना रामायण के अंदर चौपाई देखी, सूर्यपंखा को बाटली है चढ़ाई, कुंभकर्ण को सुई लगाई। लेकिन दवा की आवश्यकता किनको पड़ी? पूरे लंका के मेडिकल स्टोर की दवाई, पूरे लंका के डॉक्टर आ गए थे किनके लिए? लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी हंसते नहीं थे, गुस्से में रहता था। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वाह, मैं तो सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ भाई साहब, सरकार से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार, प्रधानमंत्री जी, कोई ऐसा सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दीजिए, सारे लोगों को आधार से लिंक कर दीजिए। कोई अगर सुमड़ा नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान दे दीजिए। सुमड़ा उदास आदमी आए कि 5,000 का चालान फोन से कहा मेरे कट गए। फिर लोग गली में कैसे निकलेंगे मालूम? कैसे निकलेंगे? क्या बात है? माइक गिर गया आपका। लोग ऐसे दो दीदी सासू आपस में बुराई कैसे करते, बहू की बुराई कैसे करती? सासू दो सास बैठी है और उनका ध्यान सैटेलाइट पे, चालान भी नहीं भरना चाहिए और बुराई भी करनी पड़ती। कैसे करती? मेरी बहू बिल्कुल काम नहीं करती, दिन भर पड़ी रहती है, दिन भर पड़ी रहती है। खाना भी उसका पति बनाता है। नहीं बस क्या करूं दादा, चालान का डर के हमारी स्थिति यही होती। अच्छा कोई मर गया, वहां पर लोग बैठने के लिए जाते हैं। अब वो गुप्ता जी ऐसे पड़े, गुप्ता जी पड़े तो गएगा, उसका ध्यान देना है। मेरे को भी यकीन नहीं हुआ। गुप्ता जी की फाइल से पड़ गई। फाइट
ताली बजा। वो तो मनवीर भैया का फोन आया, हंसते हुए फोन आया इनका, हंसते हुए उन्होंने कहा कि भैया सुना आपने, सुना इन्होंने हंसते हुए कहा सुना आपने, बोले गुप्ता जी गए। तो मैं अपना स्कूटर उठा के सीधा यहाँ आया, भगवान ने क्या अब वो आई वाह। 4 लड़के बैठे हैं, कितने 4 लड़के बैठे हैं। अब उनसे पूछा कैसे गए गुप्ता जी, तो बड़े वाला लड़का देख रहा है सैटेलाइट को, 4 बंदे 20, उनके 20,000 पड़ जाएंगे। बड़े वाला लड़का कहने लगा गए डॉक्टर का खूब इलाज चला, 5,000 रुपए लगे, 5 लाख रुपए लगे, 5 लाख। डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद जैसे लाल बत्ती जली, आप समझ गए, लाल बत्ती जली, समझ गए, फाइल पड़ गई। अंदर से डॉक्टर आया, अंदर से डॉक्टर आया और आकर हंस के बोला आई एम सॉरी। क्योंकि डॉक्टर को मालूम है 5,000 अपने पड़े। अच्छा, ये त्रेता युग में भी होता सैटेलाइट, त्रेता युग में भी लगा, त्रेता युग में सैटेलाइट लगा है। त्रेता युग मतलब राम जी के जमाने में सैटेलाइट लगा है। भगवान श्री राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया। अब कुंभकर्ण को मार दिया तो एक खबर लेके दूत रावण के पास में गया और रावण से जाके कहने लगा महाराज की जय हो। कैसे बोलते थे? महाराज की जय हो। महाराज एक दुखद खबर है महाराज, लेकिन वो खबर महाराज मैं आपको हंस के सुनाऊंगा। रावण ने कहा हंस के क्यों सुनाओगे? बोले महाराज आप मुझे 150 रुपए महीने की तनख्वाह देते हो, 5,000 का चालान आ जाएगा महाराज। रावण ने कहा कि चलो हंस के सुनाओ। अब वो कुंभकर्ण को जो भगवान श्री राम जी ने मारा, वो खबर रावण को सुनाना हंस के, कैसे? महाराज की जय हो। महाराज कुंभकर्ण भी युद्ध खूब लड़े, यूं खूब लड़े, लेकिन भगवान श्री राम जी आए। भगवान श्री राम जी ने बाण छोड़ा, कुंभकर्ण भी आके हाथ अलग, दूसरा बाण छोड़ा, दूसरा हाथ अलग, तीसरा बाण पांव पे लगा। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कुंभकर्ण भी दिले देसी जी बन गया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर इस अद्भुत कलाकार के लिए तालियां दे। वाह 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 वाह। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसने से मेरी बहनों मेरी बहन, हम जब सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी जब लेते हैं, आपने देखा सेल्फी जब लेते हैं तो चेहरा कैसा बनाते मालूम? एक फोटो को खूबसूरत बनाने के लिए हम मुस्कुराते हैं। अगर आप घर के अंदर मुस्कुराओगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है दादा, कि हंसाने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहां खड़ा हो जाता है उसी को स्वर्ग बना लेता है, उसी को स्वर्ग बना लेता है। वाह दिनेश, वाह वाह वाह। आज से हम कोशिश करें घर के अंदर एक माहौल बनाएं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था। जब साउंड बढ़िया हो जाता तो धारा 370 हटी। पत्रकार जी, सुबह अखबार में छापना। मैं बहुत बड़ी बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बुलंद सर अपने रसूलाबाद के, अभी बुलंद सर भी गया था मैं, रसूलाबाद के इस मंच से कहना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि कोई कवि आया था और बता के गया कि धारा 370 क्यों हटी।
धारा 370 इसलिए हटी, सुबह अखबार में छापना, आप लिखो इसको, धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। लगी नहीं होती तो अब धारा 370 रखने का कारण कोई भी हो, आप किसी भी पार्टी के हो, पार्टी के दुशाले निकाल के फेंक देना, पार्टी के चश्मे निकाल के फेंक देना। कोई अगर अच्छा काम करता हो तो उसका समर्थन किया कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अच्छा काम करता हो तो उसका समर्थन किया कीजिएगा, और कोई गलत काम करता हो तो उसका विरोध किया कीजिएगा। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। जिंदाबाद। धारा 370 हटी तो वो महबूबा मुफ्ती ने कहा था तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। धारा 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, ऑपरेशन सिंदूर की ताकत देखी है आपने? सोफिया कुरैशी और मनकोर जी गई थी ना, वो लेकर ये मेरी बहनें गई थी, 2 बहनें गई थी, देखी ताकत आपने? इतना कहना चाहता हूं इस मंच से कि तेरी हर उम्मीद, हर आस रोक लेंगे, तेरा हर विकास रोक लेंगे। और अभी तो रोका है केवल हमने पानी, तेरी यही हरकतें रही तो तेरी सांस रोक लेंगे, सांस रोक लेंगे। दिनेश, बोल भारत माता की। दिनेश जिंदाबाद। हिंदुस्तान की ताकत है, क्योंकि बखान करूं क्या भारत माँ का, गुणगान करूं क्या भारत माँ का? मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला है। ओ भैया, बिठाओ। बिल्कुल कहीं नहीं जाओगे आप, जो भी करना यही करो, कहीं नहीं जाना। बखान करूं क्या भारत माँ का, गुणगान करूं क्या भारत माँ का? मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला। इतनी कौम, इतने धर्म के लोग किसी अन्य मुल्क में आपको नहीं मिलेंगे जो भारत माँ ने अपने आंचल में समेट कर। क्या बात है दिनेश। धारा 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, ये 2025 का तिरंगा है, अब उठाने की बात करती हो। मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। वाह। क्या है तिरंगे की ताकत? छोटू दादे, स्कूल में पढ़ाता हूँ बेटा, स्कूल में पढ़ाता हूँ। लड़के से सवाल पूछ लिया मैंने, मैं क्या नाम है तेरा? रामलाल। मैंने कहा रामलाल बेटे बता, तेरे बाप को 5000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की तरफ से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा मां साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। मैंने की बेवकूफ, गणित मणित नहीं जानते? बोले मां साहब गणित मणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। इधर देख, क्या है तिरंगे की ताकत? तिरंगे की ताकत देखना चाहता है तो तेरे पास मोबाइल है, सुबह देखना। आज से 1 वर्ष पुराना एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, जिसमें कहा गया, तिरंगे के बारे में कहा गया था, रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से यह कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। क्या बात ये वीडियो डाला है। और जलवा क्या भाई साहब, मैं बताऊं आपको, तिरंगे को लेकर जो लोग कहते हैं ना, वो लोग भी तिरंगा लेकर निकले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखना आप वीडियो में, है ना? ये है तिरंगे की ताकत। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। धारा 370 हटी तो मैंने कहा महबूबा जी, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण यह रहा, हल्का सा एक को बढ़ाओ, साउंड बढ़िया है आपका, लेकिन एक को बढ़ाओ इसका। गद्दारों के सर वार दिए, जिगराए सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने
ये अमर तिरंगा फहराया है। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। पूरा सदन तालियों से। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। तेरे मोदी तेरे गुणगा तेरे चरणों में झुक जा, कितनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। वाह। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 500 साल के झगड़े को 500 साल के झगड़े को किसी महानायक ने दो भाई के झगड़े को, दो भाई आपस में लड़ते स्वाभिमान की लड़ाई होती, लेकिन उस झगड़े को ही जड़ से खत्म कर दिया। अब कोई झगड़ा हिंदुस्तान के अंदर नहीं बचा। और झगड़ा क्या था दीदी? 22 जनवरी को हमने अपनी आंखों से देखा। 22 जनवरी का वो पावन दृश्य अपनी आंखों से हमने देखा। 5 बजे रात के छोटे छोटे बच्चे ढोलक बेटी लेकर आपके गलियों में भी निकले होंगे, आपकी गलियों में भी निकले थे और गाए थे। छोटे छोटे बच्चे गा रहे थे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम। क्या ढोलक बेटी लेकर गा रहे थे यार, क्या ढोलक बेटी लेकर बच्चे गा रहे थे। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या बात है, वाह। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? कविता के बड़े वट वृक्ष यहाँ पर बैठे, उनके उपस्थित में करना चाहता हूँ। मेरी छोटी बहन यहाँ पर बैठी, मेरा छोटा भाई, दोनों को इतना अच्छा आपने पढ़ा। मेरा भाई आदित्य जो टीवी पर आजकल जो है हिंदुस्तान के अंदर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, हेमंत भैया, जिनको सुनने के लिए हम बैठे रहते हैं। आपका संचालन भगवान की कसम मैंने आज जिंदगी में पहली बार देखा, लेकिन गजब का संचालन करते हैं आप। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सदन इनके संचालन में बताए क्या दृश्य था उस समय पे। प्रातः काल उठ के जाते थे, ऐसा लगता था पूरे माहौल में आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस राम का नाम गाने के बाद आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस राम का नाम गाने के बाद। 22 जनवरी का वो दृश्य दीदी हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से रामलला को वहां विराजित होते देखा। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का कोई नहीं हो सकता। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं दोनों हाथ खड़े करके एक बार तालियां प्रस्तुत करें। पूरा सदन बोले जय जय श्री राम। एक फकीर मिलाए साजो, जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। भवन बनाए तो योगी जी ने शहरों के नाम बदल दिए, सड़कों के नाम बदल दिए। तो मेरी पत्नी बोली ये सड़क के नाम बदल रहे हैं,
इस तरह से अगर मान लो चांद का नाम बदल के, सुनो इधर सुनो, चांद का नाम बदल के सांड कर दिया तो अब चांद का नाम हो गया सांड। फिल्मों में गाने कैसे होंगे? सांड से परखा कहीं चुरा न ले चेहरे का। दादा गाने होते हैं। धीरे धीरे चल सांड गगन में। गाने होते हैं। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज सांड निकला, गली में आज। एक बार जोरदार ताली बजाइए, आनंद आ रहा आपको। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप कल्पना करो, जब हंसी से सारी बीमारी दूर हो रही है तो हंसो। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसो। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अनिल भैया एक कल्पना कर लो आप, आदि मानव को पूंछ हुआ करती थी, अगर वही पूंछ आज अपने को भी होती तो हंसने वाली बात नहीं है। आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे पहनते पजामा और कैसे पहनते धोती? आदमी को पूंछ रहती तो बहुत समस्या होती। अच्छा फिल्मों के नाम कैसे होते? आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूंछ दे चुके समय। हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूछड़ी की कसम। पूंछ वाले को लेने ले जाएंगे। गाने होते फिल्मों में, आदमी को पूंछ होती थी। तू जब जब पूछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। गाने होते फिल्मों में। पूछड़ी वाले पूछड़ी हिला, फिल्मों में गाने ऐसे होते। अच्छा वो बाजीराव मस्तानी में गाना होता, देखी जो पूछ तेरी मैं दीवानी हूँ, मशहूर तेरी पूछ की कहानी हो गई। देखी जो पूछ तेरी मैं दीवानी हो गई। पूछ पे तेरी मिट्टी पे तेरी पूछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूछ। अरे भाई कमाल नहीं, अभी इसको हटाया। अच्छा आदमी को अगर पूंछ होती तो बहन क्या करती? आदमी को पूंछ होती तो बहन पूंछ पर राखी बांधती। भाई की पूंछ पर राखी बांधती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी ना कटाना। दीदी ऐसे गाती, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन तेरी पुछड़ी के साथ। अच्छा ये तो फिल्मों के गाने होते हैं। अच्छा फिल्मों के डायलॉग कैसे होते हैं? मान लीजिए तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर साहब, राजकुमार साहब, गेंदा स्वामी ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूछ हिलने से पहले पूछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से बंदा डरता है, न केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, नाना पाटेकर साहब
सर आपको अपने पूछ कर आज नहीं बताना था, आपने अपनी पूछ कर आज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। आ गए मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए। पूरा सदन तालियां ही बजा दो यार, इतना बढ़िया संस्कार नहीं देखा होगा आपने। वाह, आ गए मेरी पूछ पर माला पहनाने के लिए। ये जगह पूछ लाऊंगा, आप देखोगे चलते चलते उठकर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों को। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, तब नेता गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। ये पिछला जाए जो हमारी पूछ को तोड़ने का ख्वाब देख सकता है, ये वो ख्वाब देख सकता है कि तुझे मालूम है किसी को किसी की पूछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूछ खींच रहे, ये हिंदू की पूछ है, मुसलमान की पूछ है, सिख की पूछ, ईसाई की पूछ, खींचो। एक पूछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूछ के बाहर को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी। पूछ वाली बाई, तो पूछ वाले भाई, वो पूछ वाली बाई भी होती है। आदमी को अगर पूछ होती, आदमी को अगर पूछ होती तो गांव की महिलाएं कैसे गीत गाती हैं? आदमी को अगर पूछ होती तो गांव की बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, हमारे मालवा की, इंदौर की, अपने राजस्थान की, अपने उत्तर प्रदेश की महिलाएं शादी ब्याह में गीत ऐसे गाती, गांव की महिलाएं। कमरी पुछरी देखी के जग लागे बना, तब ता पुछरी में सुरमा लगावनी गायक माता। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। मनुष्य ने एक अध्यात्म के पास गया, अजय भैया, यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे बताइए कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू छलक आए। जैसे ही राम जी की आंखों में आंसू देखे, लक्ष्मण जी ने तो क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई आपसे गलत प्रश्न पूछ लिया कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। अगर राम जी का उत्तर आपको ठीक लगे तो तालियों का महाकुंभ खड़ा कर देना। आदमी को पूछ होते तो क्या होता? राम जी की आंखों में आंसू आए, राम जी की आंखों में आंसू आए तो लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता। लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये पूछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। वाह भैया, पूरा सदन दोनों हाथ उठाए और एक बार बोले जय जय